कुडनी विधानसभा में हुए चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। लगातार सुबह से गिनती चालू है। कभी बीजेपी आगे होती है तो कभी जदयू आगे होती है, लेकिन इस वक्त हम अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय का दृश्य है, जहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई हलचल नहीं है। जिस तरह से काउंटिंग शुरू है, आपने शुरू में देखा कि किस तरह से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे केदार गुप्ता, वो जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी उसमें पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो उसमें वो आगे चलने लगे। लगातार आगे पीछे का ये दौर शुरू है और जिस तरह से वो 5वें राउंड में फिर पीछे हुए थे, फिर 6ठे और 7वें राउंड में वो लगातार बढ़त बनाए हुए थे। 8वें राउंड की जब गिनती हुई तब भी वो आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जब 9वें राउंड की गिनती शुरू हुई तो जदयू के उम्मीदवार जो महागठबंधन कोटे से आते हैं मनोज कुशवाहा, वो आगे निकल रहे हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय के दृश्य है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह से गिनती चल रही है वो 23वें राउंड तक गिनती चलेगी और क्या कुछ निकल के आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार जिस दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, महागठबंधन की ओर से बात करें, नीतीश कुमार पहुंचे थे, तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे थे, ये तमाम बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। कहीं ना कहीं दाव जिस तरह से खेला जा रहा था और जिस तरह से राजद कोटे ने अपना सीट त्याग करके जदयू को दिया था, ये संशय बना हुआ था क्या महागठबंधन की ओर से जो जदयू के नेता है उसकी जीत होगी या नहीं। लेकिन जिस तरह से पिछली बार आपको बता दें कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे केदार गुप्ता, वो कम वोटों से हारे थे। पिछली बार की जो स्थिति थी वो यह थी कि जो गिनती शुरू हुई थी उसमें देखा गया कि जब उसमें केदार गुप्ता एक बार आगे हो गए थे, लेकिन जब वो शोर शराबा हुआ फिर से गिनती शुरू हुई तो उसमें जो उम्मीदवार थे राजद कोटे के उसकी जीत हुई। लेकिन इस बार के क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं, उपचुनाव के क्या नतीजे आएंगे। बीजेपी की बात करें तो तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। अंतिम दिन जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, चिराग पासवान हो, रवि किशन हो, वो तमाम पहुंचे थे और भीड़ भी काफ़ी देखने को मिली थी। लगातार बीजेपी जदयू दावा कर रही थी, लेकिन आज नतीजे आ रहे हैं और क्या कुछ निकल के सामने आता है वो तो शाम तक ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस वक्त अभी की जो खबर आ रही है लगातार 9वें राउंड की, वो ये आ रही है कि 9वें राउंड में जदयू के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, वो बढ़त बनाए हुए हैं और ये आगे पीछे का दौर लगातार अभी जारी है। और अंतिम राउंड तक क्या कुछ होता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये आगे पीछे का दौर चालू है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। जहां एक और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार थे, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा थे। जो ये कहा जा रहा था कि बी टीम, एक दूसरे को ए टीम और बी टीम कहते नज़र आ रही थी। राजद जो है एआईएमआईएम को बी टीम कहते नज़र आ रही थी बीजेपी को, वहीं बीजेपी मुकेश सहनी को ये कहते नज़र आ रहे थे कि जहां उन्हें पैसे नहीं मिलता वहां उम्मीदवार उतार देते, यानी वोट काटने के लिए वो खड़े करते। अब देखने वाली बात यह है कि आज के जो मुकाबले में जो टक्कर है, सीधे कांटे की जो टक्कर है बीजेपी और जदयू की, कोई भी उम्मीदवार इस बीच में नहीं है, कि कोई भी टक्कर में नहीं है। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह से वो मुकेश सहनी जो थे वो मिठाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज के नतीजे कुछ और ही हैं और शाम तक ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो जुड़े रहे देशवा न्यूज़ के साथ। कमलेश कुमार, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।